एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू बुद्गल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मेकअप क्लास का डे 7 है। हमने डे 6 में फाउंडेशन के ऊपर बात की थी। आज हम डे 7 करेंगे। फाउंडेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो कंसीलर होता है। मतलब हम अपने स्किन के हाइलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए कंसीलर का यूज करते हैं। कंसीलर का यूज क्यों करते हैं, कंसीलर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा शेड हाइलाइटिंग के लिए यूज होता है, कौन सा शेड डार्कनेस को छुपाने के लिए यूज होता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कंसीलर के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने पहले सीटीएम किया, सीटीएम के बाद हमने प्राइमर किया, प्राइमर के बाद हमने कलर करेक्शन की, हमने फाउंडेशन के ऊपर बात की, फाउंडेशन के बाद हम कंसीलर करते हैं। फेस को कंसील क्यों करते हैं, कंसीलर का यूज क्यों करते हैं और कितने टाइप के कंसीलर्स होते हैं। देखो, हम 3 शेड जो होते हैं कंसीलर के, हम वो शेड ज्यादातर यूज करते हैं। ऐसे कौन से शेड्स होते हैं 3? जैसे कि एक कंसीलर का यूज करते हैं अपने डार्कनेस को हाइड करने के लिए या अपने ऑरेंज कलर करेक्टर को ढकने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपनी स्किन से टू टोन डार्क शेड का यूज करते हैं। ठीक है। अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए हम फाउंडेशन के बाद जो कंसीलर यूज करते हैं वो हमारी स्किन से, हमारे फाउंडेशन के टोन से टू टोन लाइट होना चाहिए। ठीक है। एक कंसीलर का यूज करते हैं वो हमारे टोन से 3 से 4 शेड डार्क होता है, वो कॉन्टोर के लिए यूज होता है। तो ये 3 शेड कंसीलर के जो हमें यूज करने होते हैं, हमारी जरूरत में पड़ते हैं। ठीक है। वैसे तो जो ग्रीन कलर करेक्टर आता है वो कंसीलर के लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लेकिन उसका यूज कंसीलर फॉर्म में इतना नहीं होता। इन 3 कंसीलर्स का यूज ज्यादातर होता है। काफी लोग कॉन्टोर के लिए भी कंसीलर का यूज नहीं करते, वो सिर्फ एक डार्कनेस को हाइड करने के लिए और एक हाइलाइटिंग पॉइंट को उभारने के लिए इन 2 कंसीलर्स का यूज करते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया, हम 3 कंसीलर का यूज करते हैं और कंसीलर कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। कंसीलर अपने डार्कनेस को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जैसे हम कलर करेक्टर करते हैं ना, उस कलर करेक्टर की जगह हम अपने टोन से टू टोन डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी हमारे फेस की डार्कनेस हाइड हो जाएगी। और दूसरा कंसीलर करते हैं स्किन, मतलब अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए, जो फाउंडेशन के बाद करते हैं। जो हमारी ये बॉन्ड्स होती है ना, ये हम यहाँ पर ये जैसे हमारा क्या होता है, हमने फाउंडेशन अप्लाई किया, हम कोई पिक्चर्स क्लिक करते हैं या सामने से कोई हमें देखता है, तो ये हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट्स होता है। यही फोकस, सारा फोकस हमारा यही रहता है। कहाँ रहता है? हमारे नोज पे, हमारे यहाँ फॉरहेड पे, हमारे यहाँ चिन पे। ये जो हमारी बॉन्ड्स होती है ना, ये यहाँ पर हम हाइलाइटिंग करते हैं। जैसे हमने अपने एग्जैक्ट फेस का फाउंडेशन लगा लिया, उसके ऊपर हम टू टोन लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई कर लेंगे। तो ये होता है कंसीलर, और इस जगह यूज किया जाता है अपने दबे हुए पार्ट्स को उभारने के लिए या अपनी एक शेप देने के लिए। हम वहां पर कंसीलर का यूज करते हैं। अगर हम खाली फाउंडेशन लगाकर छोड़ देंगे और जब आपका वो फाउंडेशन हाई, मतलब स्किन में सेट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आपके फेस का कोई भी फीचर्स वो उभर के नहीं आएगी। जैसे आपने यहाँ पे हाइलाइटिंग की, उसको वहीं वहीं ब्लेंड करेंगे, यहाँ पे हाइलाइटिंग की, उसको वहीं ब्लेंड करेंगे, फिर ये चीज ना उभर के आती है। इससे आपके फीचर्स दिखते हैं, आपकी फेस की शेप होती है वो अच्छी लगती है। ये नहीं कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद से ही मेकअप बेस्ट हो जाता है, कंसीलर करना भी बहुत जरूरी है। तो कंसीलर कहाँ करते हैं? अपने अंडर आईज करते हैं, अपने नोज करते हैं, अपने फॉरहेड, पूरे फॉरहेड पे नहीं करते, यहाँ पर करते हैं। अपनी जो ये जॉ लाइन के ऊपर ये जो बोन्स होती है, यहाँ करते हैं। अपने इन बोन्स पे करते हैं, चिन पे करते हैं। हम यहाँ पर हाइलाइटिंग करते हैं कंसीलर से, अपने टोन से टू टोन लाइट कंसीलर। ठीक है। आपको क्लियर हो गया? अगर हमें अपने जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए, जैसे हम व्हाइट कंसीलर यूज करते हैं, व्हाइट मीन्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन से टू टोन लाइट। जैसे कि कोई डस्की स्किन है तो डस्की स्किन के अकॉर्डिंग वो लाइट होना चाहिए, अगर फेयर टोन है तो फेयर टोन के अकॉर्डिंग लाइट होना चाहिए। ये नहीं कि हम सब पर ही व्हाइट यूज करेंगे, ऐसे कंसीलर यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम चाहें तो हम फाउंडेशन से भी, जैसे कि हमारी शेड से टू टोन लाइट फाउंडेशन है, तो हम उससे भी कंसीलिंग कर सकते हैं।
उससे भी फेस को जो हमारे मतलब दबे हुए पार्ट्स होते हैं, या फिर ये मान लो अपनी फेस की हाइलाइटिंग करने के लिए हम फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो जैसे हम कंसीलर यूज कर रहे हैं टू टोन लाइट है, अगर वो फाउंडेशन भी आपका लाइट है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन लगाते समय फेस कितना वाइट लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो ऑक्सीडाइज होता है या फेस में सेट होता है तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। फिर हमारे जो ये डार्क सर्कल्स हैं या जो हमारे ये हमारी बोन्स हैं, ये चीजें यहाँ पर हमने हाइलाइटिंग वगैरह की, उस हाइलाइटर मतलब कंसीलर नहीं, हाइलाइटर वगैरह यूज किया और हमने उस पर कंसीलिंग नहीं की थी पहले। मेरे कहने का मतलब है, हमने फाउंडेशन के बाद लिक्विड कंसीलर यूज ना करके फाउंडेशन के ऊपर ही हमने ब्लशर, कॉन्टोर ये सब अप्लाई कर दिया। तो जब आपका मेकअप सेट होगा तो आपकी ये जो चीजें हैं ना डार्क दिखने लगेगी, डार्कनेस अलग से दिखने लगेगी। तो इसीलिए आपको अपने फेस के जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, कहाँ का हाईलाइट करते हैं, नोज पे करते हैं, ये जो हमारी बॉन्स होती है ना इस जगह करते हैं, अंडर आईज होती है यहाँ पर, मतलब आंखों के अंदर नहीं घुसाते, इस जगह करते हैं। हमारी ये चेन होती है, हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ करते हैं, इन पॉइंट्स पे हम हाईलाइटिंग करते हैं। मुझे लगता है आपको लिक्विड फॉर्म से ही काम करना चाहिए। जैसे कि फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट आता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देखना। रिकोड का आता है, हम क्राइलोन की जो रिफिल्स आती हैं उसको कंसीलर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत थिक प्रोडक्ट होते हैं, ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है अगर आप बिगनर्स हैं, और फिर मेकअप कहीं ना कहीं केकी लगने लगता है। तो आप लिक्विड कंसीलर लीजिए, मुझे लिक्विड कंसीलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास फॉरएवर का मैंने लिया था, हाँ फॉरएवर का लिक्विड, मतलब लिक्विड नहीं कंसीलर पैलेट लिया था। लिक्विड भी है मेरे पास बट कंसीलर पैलेट लिया था। बट मुझे लगता है वो ना ऑयली स्किन के लिए बेस्ट नहीं रहता और बहुत केकी हो जाता है उससे मेकअप। लेकिन हम लोग किसी ना किसी तरीके से मैनेज करते हैं, या आप ये मान लो कि हम लोग परफेक्ट है तो कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ना लिक्विड कंसीलर यूज करो। तो आपके समझ में आ गया होगा, 3 कंसीलर का यूज करते हैं, एक अपनी डार्कनेस को हाइड करने के लिए, एक अपनी हाइलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए जो हम फाउंडेशन के बाद अप्लाई करते हैं, एक जिससे हम कंटूर करते हैं वो 3-4 शेड डार्क होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में भी मतलब कंटूर के लिए शेड आता है, नहीं तो आप क्राइलोन का ले लो, अलग से एनराइवे का ले लो, ऐसे बहुत से कंटूर आते हैं, आप वो ले सकते हो। रिकोड का पैलेट, रिकोड का जो पैलेट है वो बहुत अच्छा है कंसीलर पैलेट। उसमें जो व्हाइट शेड दिया है ना, मैं तो काजल भी व्हाइट काजल उसी से अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आप लिक्विड चीज से काम करिए, लिक्विड कंसीलर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो हम एक, मैंने आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, हम अपनी डार्कनेस को हाइड करने के लिए टू अपनी शेड से टू टोन डार्क शेड लेते हैं डार्कनेस को हाइड करने के लिए, ठीक है। या फिर आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम उसके ऊपर कंसीलर का यूज करते हैं एग्जैक्ट अपनी शेड का, या एक टोन डार्क, ठीक है। उसके बाद जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए हम करते हैं वो टू टोन लाइट यूज करते हैं फाउंडेशन के बाद, जिससे जो हमारे ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये नोज, ये वो उभर के आता है। इसीलिए हम लिक्विड फॉर्म का यूज करें। मैं लिक्विड फॉर्म यूज करती हूँ, मैंने फॉरएवर यूज किया है, मैंने रिकोड यूज किया है, मैंने नार्स तो नहीं किया बट मैंने टार्ट यूज किया है, मैंने लोरियल यूज किया है, मुझे लोरियल का भी बहुत अच्छा कंसीलर लगता है। मैं आगे कभी किसी वीडियो में आपको बता दूंगी कंसीलर के नेम अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग 2 टोन लाइट कलर का कंसीलर अपनी वैनिटी में रखना है। देखिए, अगर आप अफोर्डेबल यूज करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप स्विस ब्यूटी पे जाइए। मैं आज तक स्विस ब्यूटी यूज करती हूँ, आपने मुझे मेरी वीडियोस में यूज करते देखा होगा। मुझे बहुत पसंद है, शेड 02 वो सब पर जाता है, वो मीडियम टोन पे भी जाता है, मुझे लगता है लाइट टोन पर भी जाता है, मैं उसको यूज करती हूँ, वो बेस्ट है। थोड़ा सा अच्छा लेना चाहते हैं, मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग आप फॉरएवर ले सकते हैं, सब पर जाता है, ऑयली ड्राई सब पे जाता है, आप फॉरएवर ले सकते हैं। थोड़ा हाई लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड ले सकते हैं, और हाई लेना चाहते हैं टार्ट ले सकते हैं, वरना बहुत अच्छे ईएलएफ का भी कंसीलर बहुत अच्छा है, मैंने ईएलएफ का कंसीलर यूज किया है। कंसीलर चुनना आसान हो जाएगा अगर आप शॉप पर जाओगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा कंसीलर चाहिए, किस शेड का चाहिए। तो एक कंसीलर करते हैं हम अपनी डार्कनेस को हाइड, या ऑरेंज को ढकने के लिए, या डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। दूसरे कंसीलर का यूज करते हैं फाउंडेशन के बाद अपने हाइलाइटर पॉइंट्स को उभारने के लिए। ये आपको करना ही करना है। कभी कभी क्या होता है, हमने फाउंडेशन अप्लाई किया और हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमें डार्क लग रहा है, या
नीड है तो वो कंसीलर से हम उसको कवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कंसीलर अप्लाई किया तो पूरे फेस पे ब्लेंड करते हैं, नहीं, आप जहां लगाते हो वहीं ब्लेंड करते हैं। इसीलिए एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन लगाओ, उसके ऊपर टू टोन लाइट कंसीलर लगा दो, बेस परफेक्ट हो गया। आप परफेक्ट बेस भी ओवर वाइट कर लो, उसके ऊपर कंसीलर भी ओवर वाइट लगा लो, तो भैया भूत लगने और कुछ भी नहीं होना। आप इस चीज को, मतलब मैं क्लियर बोल रही हूँ, अगर आप वाइट वाइट करेंगे तो बहुत बेकार लगेगा। और कंटूर के लिए भी कंसीलर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कंटूर आते हैं, आप वो ले सकते हैं। या फिर आप क्रायोलोन की रिफिल्स भी आती है। मैंने क्रायोलोन की रिफिल से तो आज तक कोई शेड है उसका मुझे ऐसे नहीं पता, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है कभी। मैं लिक्विड से करती हूँ, या फिर मेरे पास एनवाईवे का एक पड़ा है, वो है भले एनवाईवे का लेकिन वर्क अच्छे से करता है, मैं उससे करती हूँ। मेरे पास फॉरेवर की भी कंसीलर पैलेट है, मैं उससे भी कर लेती हूँ। देखिए, आपको काम करना आना चाहिए, सस्ते महंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वर्क करना आता है तो आप सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट से वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको वर्क करना आता है तो बस वर्क करना सीखिए। ये नहीं अरे इतना महंगा प्रोडक्ट लेते तभी मेकअप अच्छा होता, नहीं जी, आप सस्ते प्रोडक्ट से भी मेकअप करिए, करके तो देखिए। हम लोगों ने भी तो स्टार्ट किया, जब अर्निंग होने लगती है ना तब दिमाग खराब होता है, नहीं महंगे प्रोडक्ट चाहिए, महंगी वैनिटी चाहिए। तो पहले सीख लो, अर्निंग करोगे तो वैनिटी भी भरना, महंगे प्रोडक्ट भी भरना। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट बहुत हैं। और आप अर्निंग करोगे ना उसके बाद भी अगर समझदारी दिखाओगे तो आपको ये लगेगा कि ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। स्विस ब्यूटी का कंसीलर मेरा फेवरेट है। आपने मुझे कई वीडियोस में देखा होगा, आगे चल के मैं कुछ ब्राइडल्स भी जब करूंगी ना तो मैं आपको उनके ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं फाउंडेशन भले नार्स का यूज करूं, लेकिन मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर भी अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ईएलएफ का भी मैंने यूज किया है। वैसे ज्यादातर मैं रिकोड और फॉरेवर यूज करती हूँ। टार्ट का मैंने एक ही बार लिया था, वो बहुत महंगा है, मैं इतना महंगा नहीं लेती। मैंने आपको कई बार बोला, जब चीजें मुझे लगता है अफोर्डेबल में वर्क कर रही है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करती महंगे प्रोडक्ट पे। वही मैं आपको बोलूंगी, बट मुझे एक बार ट्राई करने का रहता है कि नहीं, किसी प्रोडक्ट के बारे में इतना सुन रहे हैं तो उसको ट्राई करें। हाँ, अच्छा है। ऑयली स्किन के लिए टार्ट का कंसीलर बेस्ट है। वैसे मुझे लगता है जो एचडी कंसीलर होते हैं ना वो तो सभी ऑयल स्किन टाइप होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मेंशन ही एचडी है, तो वो सब पर जाते हैं। और एचडी कंसीलर होते हैं ना, अगर आप उनको लगा के एक सेकंड के लिए भी आपने थोड़ा गपशप शुरू कर दी तो वो ड्राई होके पैची होने लग जाता है, पैच बनाने लग जाता है, उसको तुरंत ब्लेंड करना होता है। तो स्विस ब्यूटी का कंसीलर आप ले सकते हैं, स्विस ब्यूटी का अच्छा है, फॉरएवर का अच्छा है। शेड नंबर में आप आगे चल के किसी वीडियोस में आपको बता दूंगी, उनके शेड नंबर लिखवा दूंगी। तो आज की वीडियो में हमने कंसीलर के ऊपर बात की। देखिए, कंसीलर करना बहुत ज़रूरी है। फेस की कंसीलिंग नहीं करेंगे, अगर हम स्टेप बाय स्टेप मेकअप सीख रहे हैं तो हमें हर स्टेप के बारे में ना बहुत ही क्लियरली जानना ज़रूरी है। हम किसी की वीडियोस देखते हैं, उन्होंने ये अप्लाई किया, फिर उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, लेकिन जानो तो सही कि क्यों किया। अब उन्होंने कंसीलर अप्लाई किया, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा कंसीलर अप्लाई किया, उसका शेड क्या था। आता है ना, दिमाग खराब होता है ना, तो दिमाग मत खराब करिए, पहले जान लीजिए इन चीजों के बारे में, कि जब हमें नॉलेज हो जाएगी तो हम झट से किसी चीज को कर सकते हैं। टेंशन नहीं होगी, फ्री माइंड वर्क करेंगे, और फ्री माइंड वर्क करेंगे ना तो वर्क भी बहुत अच्छा था, मतलब मजा आता है कि नहीं आपका मेकअप बहुत अच्छा था या आपने अच्छे से किया, तो खुशी होती है। खुद में इतना कंफ्यूजन होगा तो हम क्या किसी ब्राइड को रेडी करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप भी मेरी तरह हर चीज को क्लियर सीखिए, हर स्टेप को जानिए, उसके बाद आप मेकअप करना शुरू करिए। अफोर्डेबल प्रोडक्ट से शुरू करिए, बिगनर्स हैं अफोर्डेबल पे जाइए, महंगी वैनिटी मत बनाइए। मैं आपको कई बार बोलती हूँ, आपको जब प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी तो आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही अच्छे लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर नॉलेज हो गई तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। फिर जब अर्निंग होती है ना तब लगता है कि हम ये ट्राई कर लें, हम वो ट्राई कर लें, फिर कुछ फेवरेट बन जाता है। लेकिन स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट तो मेरे हमेशा फेवरेट है, मैं हमेशा उनको कहीं ना कहीं, एक स्विस ब्यूटी, एक मेबलिन, इनका कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता है, क्योंकि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट है ना कि मतलब तारीफ करे बिना रह ही नहीं। ऐसे ही आप खुद को बनाओ कि हम इतना परफेक्ट बनना है कि इंसान कहीं ना कहीं तो तारीफ कर ही देगा। तारीफ होती है तो खुशी वैसे भी मिलती है। तो खुशियां मनाओ, खुश रहो, जम के वर्क करो, मेहनत करो, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, नोट करो, नोट करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर कोई अच्छे से सीख रहा है, मन लगाकर वीडियोस देख रहा है, तो उसके तो सब माइंड में ना सेट हो जाता है, सब लिख जाता है,
उसको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ शेड नंबर्स वगैरह होते हैं, अगर आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप लिख सकते हो, आप अपनी एक कॉपी बना सकते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने कंसीलर के ऊपर बात करा, मुझे लगता है कि कंसीलर का टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया होगा और आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन के बाद हम कंसीलर यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या वीडियो बनता है। इतना वर्क है कि बिल्कुल भी नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलता। मैंने घर पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, मैं आप लोगों की हेल्प करूं और थोड़ा सा टाइम निकालूं, जब शुरू किया है तो अच्छे से करूं भी। तो प्लीज आप भी मेहनत करिए, आप भी सीखिए। अगर आप मतलब एक अभी तो मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन 1-2% भी अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो सीख रहा है। बस इतनी सी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।